लेट राकेश झुनझुनवाला की टाइटन में इन्वेस्टमेंट की स्टोरी आज हर ट्रेडर सुनाता है। झुनझुनवाला ने टाइटन में इन्वेस्ट किया था जब इसका प्राइस 40 रुपए था एंड ये एक पेनी स्टॉक था और आज इस स्टॉक का प्राइस 3600 से भी ज्यादा है एंड तब से लेकर अब तक इस स्टॉक ने 90 टाइम से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। बात चाहे हॉलीवुड के फेमस मूवी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की हो या फिर स्कैम 1992 या फिर हमारे डेली ट्रेडिंग रूटीन की, पेनी स्टॉक्स का जिक्र अक्सर हमें सुनने को मिलता है। बट एक्चुअल में पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम होता है एंड साथ ही साथ कम होते हैं इनके प्राइसेस। आपको मार्केट में ऐसे बहुत से स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि 20 से 25 रुपए के आसपास होंगे एंड जिन्हें लोग कम कैपिटल लगाकर बल्क में खरीदना पसंद करते हैं। हालांकि स्टॉक का प्राइस कम होने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक सस्ता है, बल्कि कोई स्टॉक सस्ता है या नहीं ये पता करने के लिए सही पैरामीटर पीई रेशियो होता है। बट फिर भी लोगों में पेनी स्टॉक्स को लेकर काफी एक्साइटमेंट होता है। बहुत से क्वालिटी स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें काफी पोटेंशियल है एंड उन्हीं स्टॉक्स के इन डेप्थ एनालिसिस के बाद आज हम आपको बताएंगे 3 बेस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला स्टॉक हमारी लिस्ट में आता है एनबीसीसी या फिर नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 80 रुपए में ट्रेड कर रहा ये स्टॉक एक पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1960 के दौर में। इनका मेन बिजनेस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट का। बात करें अगर इनके कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की तो यहाँ हमें देखने को मिलता है प्रगति मैदान का रीडेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली एंड अम्रपाली प्रोजेक्ट्स। क्लाइंट लिस्ट पे फोकस करें तो कुछ बड़े नाम जो यहाँ निकल के आते हैं वो है CPWD, DDA, एम्स एंड IITs। एनबीसीसी के रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो इनका 93% बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज यानी PMC से आता है, 4% इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन यानी EPC से एंड 3% रियल एस्टेट डेवलपमेंट से। एंड इस PMC सेक्टर को आप इस स्टॉक का USP भी कह सकते हैं। बता दूं कि एनबीसीसी का प्रेजेंट में ऑर्डर बुक 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का है एंड आने वाले दिनों में ये नंबर्स और इंक्रीज हो सकते हैं। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस पे। लास्ट 5 इयर्स में आप यहाँ काफी हलचल देख पा रहे होंगे। 2019 में तेजी के बाद इस स्टॉक में शार्प डिक्लाइन देखा गया 2020 में एंड तब से ये स्टॉक काफी वोलेटाइल है। तो इस इनकंसिस्टेंसी की सबसे पहली वजह तो कोविड-19 है। लॉकडाउन की वजह से इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स रुक गए थे। दूसरी वजह है इनके प्रोजेक्ट्स डिले होने से इनका डेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है एंड इनके प्रोजेक्ट्स के क्लियरेंस में भी काफी टाइम लग जाता है। अगर मैं पॉजिटिव्स ऑफ द स्टॉक की बात करूं तो पहली वजह तो ये है कि कंपनी का FY23 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू एंड इनकम पॉजिटिव है। दूसरा रीजन है साल का इनका 96.26% का रिटर्न एंड थर्ड रीजन है इनका PSU होना एंड हेवी ऑर्डर बुक। अब हम दूसरे स्टॉक ऑन द लिस्ट की बात करते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो इस कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। मार्च 2021 में IPO लॉन्च करने वाली ये कंपनी जो कि करंट में 38 रुपीज पे ट्रेड कर रही है, एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है और इसका मेन काम है फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स एंड हॉलिडे पैकेजेस प्रोवाइड करना। इस कंपनी का मेन USP है जीरो कन्वीनियंस फी ऑन बुकिंग्स, यानी कि इनके प्लेटफॉर्म से आप कोई भी बुकिंग करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को अगर समझे तो इनका 82% बिजनेस फ्लाइट टिकट बुकिंग से आता है, वहीं 9.6 होटल बुकिंग एंड 8.4% अदर सर्विसेज से। ईज माई ट्रिप के पार्टनर्स पे गौर करें तो काफी बड़े नाम यहाँ देखने को मिल जाएंगे जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, एयर इंडिया, ओयो एंड फैब होटल्स। अब समझते हैं कि क्या ईज माई ट्रिप इन्वेस्ट करने लायक है। तो शुरुआत करते हैं कुछ चैलेंजेस से जो ये कंपनी फेस कर रही है। अगेन सबसे पहला चैलेंज है कोविड-19 के दौरान लॉस। ये वो टाइम था जब ट्रैवल सेक्टर का काफी बुरा हाल था। सेकेंड रीजन है बढ़ता कंपटीशन। ट्रैवल इंडस्ट्री में काफी कंपनीज अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग कर रही है जैसे कि मेक माई ट्रिप, यात्रा एंड क्लियर ट्रिप। अब आइए देखते हैं कुछ पॉजिटिव्स को जो इस स्टॉक को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकता है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी के नेट इनकम में काफी तेजी देखने को मिली है। जुलाई में जहां इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 26 करोड़ का था तो सितंबर क्वार्टर में ये बढ़कर 47 करोड़ का हो गया। इसके अलावा अपने मार्केट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंपनी ने 3 ट्रैवल सेक्टर के कंपनीज में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को रिटेन करने के लिए कई इनिशिएटिव्स भी लिए जैसे कि फ्लेक्सिबल कैंसिलेशन पॉलिसी, फ्री रीस्केड्यूलिंग एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। अभी रिसेंट में कंपनी ने उत्तराखंड को ग्लोबल टूरिज्म स्पॉट बनाने में हेल्प करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक MOU भी साइन किया है।
अब हम हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। एम सुमी एक इंडियन एमएनसी है जिसका काम है ऑटोमोटिव वायरिंग हार्नेस कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स एंड डिवाइसेस बनाना। कंपनी की यूएसपी है अपने क्लाइंट्स को कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना उनके रिक्वायरमेंट्स को समझने के बाद। इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है मारुति सुजुकी, Hyundai, टोयोटा, Volkswagen, फोर्ड, होंडा एक्सेट्रा। इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की एक वजह इनकी रीच भी है। आज के डेट में ये कंपनी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया पैसिफिक और साउथ अमेरिका के मार्केट्स को भी टारगेट कर रही है। कुछ और पॉजिटिव्स अगर इस 62 रुपीज में ट्रेड करने वाले स्टॉक में ढूंढें तो सबसे पहले न्यूज निकल के आती है टर्की से। अभी कुछ टाइम पहले कंपनी ने टर्की की 2 कंपनीज में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। इस स्टेप से कंपनी का टारगेट है यूरोपियन मार्केट को बेटर सर्विस प्रोवाइड करना। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने डेट्स को कम करने के लिए और कैश फ्लो जनरेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी कई मेजर्स लिए हैं। एंड इन्हीं सब वजह से कंपनी का Q2 प्रॉफिट काफी इम्प्रेसिव देखने को मिलता है, जो कि 155.88 करोड़ का है। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं जो ये कंपनी अपने ऑपरेशंस को स्मूथ करने में फेस कर रही है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स के बढ़ते प्राइस। अब ऐसे में अगर एम सुमी अपने क्लाइंट से प्राइस नेगोशिएशन नहीं कर पाई तो कंपनी के लिए ये थोड़ा एक सेटबैक हो सकता है। तो ये थे 3 बेस्ट पेनी स्टॉक्स ऑफ 2023। बट हमेशा इन स्टॉक्स में ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स को क्लियर रखिए। इन सस्ते स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ पोटेंशियल, कंपेटिटिव एडवांटेज एंड मैनेजमेंट क्वालिटी। इसीलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट के पहले अपना होमवर्क अच्छे से करिए और किसी भी स्टॉक को ब्लाइंडली फॉलो करने से बचिए।